वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं मिसलेनियस कंपाउंड, यानी कि ऑल दोज कंपाउंड्स जो कि जो कि मिसलेनियस कंपाउंड्स के रूप में हम लोग के सिलेबस में दे रखे हैं। आइए उसके बारे में एक एक करके पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट्स वैसे ड्रग्स होते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज अगर हम बात करें, ये अगर हम लोग का एक थ्रॉट है, ठीक है, थ्रॉट किसी कारणवश हम लोग ने कुछ ऐसा चीज़, ऐसा प्रोडक्ट को खा लिया हो जिसके कारण ये थ्रॉट में चोकिंग जैसा प्रॉब्लम होने लगा हो। उस चोकिंग के कारण क्या होगा, प्रॉपर फूड अच्छे तरीके से इंजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसे हम लोग एक फिजिकल प्रोसेस कर सके या एक ड्रग के थ्रू उसे हम लोग सही कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जो कि कफिंग है। अगर हम कफ करेंगे, रिफ्लेक्स यहाँ से प्रेशर डालेंगे, जिसके कारण ये जो फूड है वो बाहर निकल जाए, या जो ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे थ्रॉट में जो हमारे पैसेज को रोक रहा हो उसे सही कर सके, तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि वैसे ड्रग जो स्पुटम या जो कि कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि हमारा जो पैसेज हो वो सही हो सके। वही चीज़ यहाँ लिखा है, एक्सपेक्टोरेंट्स आर ड्रग्स विच इन्हांसेस द सिक्रीशन ऑफ द स्पुटम बाय द एयर पैसेज सो दैट इट इज ईजियर टू रिमूव द फ्लेगम थ्रू द कफिंग। तो ये जनरली क्या होते हैं कि थोड़े से इरिटेंट भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि दोनों तरफ से ये प्रेशर जनरेट कर सकते हैं या कुछ ऐसा मीडियम क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू ये जो प्रोडक्ट जो जो चोकिंग जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो उस चीज़ को वो सही कर सके। वही चीज़ है कि दे they irritate the lining of the stomach, whose reflex stimulate the production of the sputum by the gland in the bronchial mucous membrane. So these are the यानी कि एक्सपेक्टोरेंट वैसे प्रोडक्ट हुए जो रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ उन चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे चोकिंग को सही कर सके और हमारे पैसेज को क्लियर कर सके। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, तो इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो ऑब्वियसली कुछ क्लासिफिकेशंस ऐसे बेस्ड होंगे जो कि इन एक्सपेक्टोरेंट्स को और इन्हांस करेंगे इनकी एक्टिविटी में। तो सबसे पहला उसमें क्लासिफिकेशन सिडेटिव में हम लोग ईपीए एपिकेसी का यूज करते हैं। दूसरे होते हैं स्टिमुलेंट, यानी कि यूकेलिप्टस, लेमन, एनीस, टर्पीन हाइड्रेट। और जो केमिकल यूज होते हैं उसमें पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, बट इनका ज़्यादा लेस पोटेंट होते हैं, एक्ट लाइक पोटाशियम आयोडाइड बट इट इज लेस पोटेंट। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट तक का भी यूज होता है, यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट। यानी कि ये सब ऐसे एजेंट्स हैं जो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था यही चीज़ है, पोटाशियम आयोडाइड स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंक्रीजेज द ब्रोंकियल सिक्रेशन, ताकि आराम से एयर पैसेज भी अच्छा हो सके और फूड पाइप भी अच्छे तरीके से काम कर सके। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखा गया है वो है इमेटिक्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि कोई भी चीज़, अगर हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि अगर यहाँ पे पैसेज है तो यहाँ पे अगर चोकिंग होता है तो हमारा एक्सपेक्टोरेंट का यूज होगा। अगर इन पैसेज से क्लियर होते हुए स्टोमक में अगर चला जाए कोई प्रोडक्ट और वहाँ पर गैस्ट्रिक इरिटेशन करने लगे, पॉइजन जैसे सब्सटेंस अगर गलती से कोई ले लें, तो उन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नहीं तो इस कंडीशन में कोई भी नॉन थेरापेटिक एक्शन भी हो सकता है जिसके कारण आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, वॉमिटिंग ऑल्सो नोन एज इमेसिस एंड थ्रोइंग अप एमॉन्ग अदर टर्म्स इज द इनवॉलेंट्री forceful expulsion of the content of one's stomach through the mouth and sometimes through the nose. Causing vomiting can be caused by wide variety of conditions. सबसे important है गैस्ट्रिटाइटिस या पॉइजनिंग के कारण होना इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी ये इट मे बी नॉन स्पेसिफिक स्क्वेला ऑफ डिसऑर्डर्स रेंजिंग फ्रॉम द ब्रेन ट्यूमर एंड
elevated intracranial pressure to overpressure to ionizing radiation. So अल्टीमेटली वैसे इमेटिक्स हुए। अब हम देखें कि इस इमेटिक्स ऐसे भी हैं जो कि अगर हम इनका अगर इनका हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में इमेटिक्स वही हैं जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक तरीके का सिरप ऑफ ईपीए एक एग्जाम्पल है। ऐसे सब्सटेंस जो इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली और बाय इंजेक्शन, जब इसे लिया जाता है ओरली या इंजेक्शन के थ्रू। emetics is used medically when a substance has been ingested and must be expelled out from the body immediately. Inducing vomiting can remove the substance before it is absorbed into the body. EPA abuse, अगर EPA का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए तो ये हेल्थ को भी अफेक्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली सब चीज़ की एक रिक्वायर्ड अमाउंट है। और अगर हम कुछ एंशियंट टाइम्स की बात करें तो इसी इमेटिक्स को की तरह के बेसिस पे सॉल्ट वाटर और मस्टर्ड वाटर का यूज पहले हुआ करता था, जो कि बट इसमें था जो कि एज ए इमेटिक्स पहले यूज करते थे वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई भी आदमी इनटेक कर लेता था कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अच्छे तरीके से यही दो चीज़ पहले निकालते थे, सॉल्ट वाटर और मस्टर्ड वाटर। केयर, बट इसमें यही था कि केयर मस्ट बी टेकन विद द सॉल्ट एंड एक्सेसिव इनटेक कैन पोटेंशियली बी हार्मफुल। कॉपर सल्फेट वाज आल्सो used in the past as an emetic. It is now considered too toxic for this use, but अभी इसको अगर देखा जाए एक्सेस अमाउंट में तो प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज एज एन इमेटिक इन द वेटेनरी प्रैक्टिसेस में हाइड्रोजन परऑक्साइड का सबसे ज़्यादातर यूज देखा गया है। सो अल्टीमेटली इमेटिक्स भी ऐसे तरीके के कंपाउंड से जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब देखते हैं हम लोग का कि अगर ठीक है हमारा अगर जीआई में प्रॉब्लम हुआ तब हम इमेटिक्स के लिए एक्सपेक्टोरेंट, अगर थ्रॉट में प्रॉब्लम हुआ, बट अगर ब्लड में थोड़ी कमी हो जाती तब उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं। अगर ब्लड में थोड़ी कमी हो जाती तो उस कंडीशन में हम लोग हेमाटिनिक्स का यूज करते हैं, जो कि ऐसा प्रोडक्ट है या कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेमेटोपोइसिस। द मेन हेमाटिनिक्स आर आयरन, B12 एंड फोलेट। अगर ब्लड की डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन एक नेचुरल हार्मोन है जो बॉडी में होता है जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, विच कैन ऑल्सो बी गिवन एज अ मेडिसिन टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड। तो एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हेमाटिनिक्स तो ठीक है, हेमाटिनिक्स अब वैसे हो गए जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइजन कि पॉइजन आखिर है क्या। अब हम लोगों ने देखा कि इमेटिक्स का हमको यूज़ तब पड़ा जब पॉइजन कंटेंट अगर बॉडी में आ जाता है किसी गलती तो। पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी ही नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं और उसे एडवर्स की तरफ पुशअप कर देते हैं। ठीक है, दीज आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन ऑर्गेनिज्म यूजुअली बाय केमिकल रिएक्शन और एनी अदर एक्टिविटीज on the molecular scale which an organism absorbs a sufficient quantity। तो इनकी कंडीशन भी है, इनके अपने पीरियड्स के बेसिस पे भी इन्हें दो तरीके में क्लासीफाई किया गया। एक एक्यूट अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो तो, अगर क्रॉनिक अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो उसे क्रोनिक पॉइजनिंग कहती है। लॉन्ग टर्म रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू अ पॉइजन वेयर सिम्टम्स डू नॉट ऑकर इमीडिएटली और आफ्टर ईच एक्सपोजर, तो कुछ समय के बाद ही इनका एक्सपोजर होता है। अब इसे सही करने के लिए कौन है, तो एंटीडॉट है। एंटीडॉट एक ऐसा प्रोसेस है जो इन पॉइजन्स को सही करता है। एंटीडॉट आर दोज एजेंट्स विच आर यूज्ड टू रिवर्स, स्टॉप और कॉन्ट्रैक्ट द एक्शन ऑफ द पॉइजन। इसमें साइनाइड प्रोड्यूसेस अ रैपिड ऑनसेट ऑफ टॉक्सिसिटी विच मस्ट बी vigorously and immediately treated to prevent toxic syndrome. To obtain the better protection, a series of newer antidotes either alone or in adjunction with the convention treatment have been examined। अब इस बेसिस पे अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे तो एंटीडॉट को 3 बेसिस में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट, यानी कि वैसे डॉट
जो अपोजिट टू द पॉइजन के एक्शन करेंगे और बॉडी को सही करेंगे। तो उस कंडीशन में सोडियम नाइट्राइट यूज होगा। जो केमिकल बेसिस पे जिस पॉइजन ने एक्ट किया उसे सही करने का प्रोसेस को उसे सही करने के प्रोसेस को केमिकल एंटीडोट कहते हैं। वही चीज़ लिखा है, अटैक बाय कंबाइनिंग विद द पॉइजन एंड दस चेंजेस द केमिकल नेचर सच दैट द पॉइजन कैन नॉट एक्ट एनी मोर। सो इसमें आपका आएगा सोडियम थायोसल्फेट इज यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग। मैकेनिकल एंटीडोट की अगर कुछ एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ जाता है या डाइजेशन में, तो उस चीज़ को सही करने के लिए मैकेनिकल एंटीडोट डिटेक्ट बाय प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी और एक्सपेलिंग आउट द पॉइजन बाय एलिमिनेशन थ्रू यूरिन और इमेसिस। तो इसका एग्जाम्पल जो फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है वो एक्टिवेटेड कारकोल है। सो एंटीडोट एंड पॉइजन्स ऐसे प्रोडक्ट्स सामने आए जो कि जो कि हमारे बॉडी को पॉइजन जैसे सब्सटेंस से सही करने के लिए एंटीडोट सामने आए, देखा गया। तो अब आते हैं कि अगर कहीं कट लग जाता है तो उस कट को किस तरीके से सही किया जा सकता है। तो उस कट को एस्ट्रिंजेंट जैसे सब्सटेंस का यूज करके कि उससे सही किया जा सकता है। तो एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंसेस जो वहाँ पे जो कट है वो ब्लड के प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। दे आर यूजुअली अप्लाइड टू डैमेज द स्किन टॉपिकली और टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआईटी इंक्लूडिंग द माउथ। और जो एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट का तुरंत एक्शन होनी चाहिए, जो ऐसे कहे कि हाँ कि ये एक तरीके का एस्ट्रिंजेंट है और एक आइडियल एस्ट्रिंजेंट है। सबसे पहला बात, स्टिपिक एक्शन। स्टिपिक एक्शन Stipic action, stopping of bleeding of coagulation of blood and constriction of small capillary, anti-inflammatory action by decreasing supply of blood to the tissue, antiperspiring action by decreasing secretion of perspiration by reducing pore size of skin, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन होने चाहिए ताकि प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो सके। यानी कि हर कंडीशन में यही है कि ये ब्लड के प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन करके उसे प्रेसिपिटेट करे और ताकि ब्लड लॉस हमारा कम हो सके। चाहिए अब इसका अगर हम लोग यूज़ देखें तो यूज़ इनका यही है कि ट्रीट द डायरिया, टू ट्रीट द डायरिया। डिओड्रेंट प्रॉपर्टीज भी इनका है, ठीक है। दूसरी बात कि दे डिक्रीजेज द स्वेटिंग एंड मेक द स्किन टफर और दे प्रोमोट द हीलिंग प्रोसेस। सो अल्टीमेटली ये एक ऐसे मिसलेनियस कंपाउंड है जो डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें वॉमिटिंग के लिए एमेटेक्स, एक एक्सपेक्टोरेंट कफिंग के लिए और ब्लड को फॉर्मेशन के लिए हिमेटेनिक्स, पॉइजन्स एंड एंटीडोट्स। सो अल्टीमेटली दीज आर ऑल अबाउट द मिसलेनियस कंपाउंड। आई होप आपको समझ आया होगा। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।